प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 0 से 8 लिखा है, 8 से 24 लिखा है, 24 से 48 लिखा है, 48 से 80 लिखा है, 80 से 120 लिखा है। तो उसी प्रकार हम अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या को देखिए, संख्या अचानक बढ़ रही है। जब संख्या अचानक बढ़ती है तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, या तो वर्ग करके देखना है, या फिर घन करके देखना है, या फिर आपको गुणा करके देखना है। तो यहां पर हम वर्ग करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 0 लिखा है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और इसमें से क्या करते हैं हम 1 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने बचते हैं, 0 बचते हैं, और 0 यहां पर लिखा है। उसी प्रकार यहां पर देखिए 8 लिखा है उसके बाद, तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले तो 3 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करके इसमें भी -1 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने बचते हैं, 8 बचते हैं, और 8 यहां पर लिखा है। उसी प्रकार यहां पर देखिए 24 लिखा है और 24 बनाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। अब 5 का वर्ग 25 होता है और 25 में से यहां पर -1 करेंगे तो हमारे 24 बचते हैं, और 24 भी यहां पर लिखा है। उसी प्रकार यहां पर देखिए अगली संख्या 48 लिखी है, और 48 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 7 का वर्ग करेंगे। अब 7 का वर्ग करेंगे और 7 वर्ग में यहां पर -1 करेंगे तो कितने बचते हैं, 48, और 48 भी यहां पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर देखिए 80 लिखा, और 80 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 9 का वर्ग करेंगे। अब 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है, और 81 में भी -1 को करेंगे तो हमारे यहाँ पर 80 बचते हैं, और 80 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 120 लिखा है, और 120 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगली संख्या 11 का वर्ग करेंगे, और 11 का वर्ग करके -1 करेंगे तो कितने बचते हैं, 120, और 120 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर अगर संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैटर्न को समझेंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 1 का वर्ग -1, 3 का वर्ग -1, 5 का वर्ग -1, 7 का वर्ग -1, 9 का वर्ग -1, 11 का वर्ग -1, तो अगली कौन सी संख्या का वर्ग -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी विषम संख्या है, तो अगली हमारी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर 13 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का वर्ग -1 करेंगे तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर हमारी 168 होगी। ठीक है, क्योंकि 169 13 का वर्ग होता है। अब 168 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो प्रश्न को सोल्व करने का तरीका समझे, यहाँ पर पैटर्न को समझे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 2 से 3 लिखा है तो हमें यहाँ पर 5 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि 2 से 3 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 2 से 3 को पता करते तो यहाँ पर आसानी से क्या हो रहा है, तो 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में भी 1 को प्लस कर लेंगे। तो 5 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लेकिन 6 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा तरीका लगाएंगे। जैसे दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या लग सकता है, संख्या को ध्यान से देखिए। जैसे संख्या हमारी ये क्या है, अभाज्य संख्या, और ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। यानी 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 3, उसे यहाँ पर लिखा है। तो हम भी यहाँ पर देखिए 5 हमारी अभाज्य संख्या, और 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी ये हमें बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के बाद कौन सी आती है, 7 आती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगी, 7 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करा कि यदि राम का भार 64 है और सीता का भार क्या होगा, यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, भार करके दिया है। तो हमें यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताया था कि जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आर दिया है, और आर हमारा कितने नंबर पे एबीसीडी में आता है, तो 18 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ए दिया है, और ए हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। यहाँ पर हमें एम दिया है, और एम हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 64 दिया है। तो 64 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपस में प्लस करते हैं तो 18 और 1 19, 19 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 64 दिया है। तो 64 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 गुना करेंगे। तो 32 का 2 गुना कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 64 दिया है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सीता का भी भार बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे सीता का भार बताने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अंकों में लिखेंगे। तो एस हमारा कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार आई दिया, और आई हमारा एबीसीडी में 9 नंबर पे आता है। टी दिया, और टी हमारा एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है। ठीक है,
फिर यहाँ पर ए दिया है और ए हमारे एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं। अब प्लस कर लेते तो यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे तो 19 और 9 हमारे कितने होते हैं 28, और 28 में 20 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे हमारे 48, और 48 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे 49 हो रहे, ठीक है। कितने हो रहे 49। जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 गुना कर लेंगे। अब 49 का 2 गुना कितना होता है 98, यानी कि 98 होता है। तो सीता का भार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको राम का भार पता करना था, उसके बाद ही सीता का बताया हमने। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बताया था कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह जैसे यहाँ पर 54 कैसे लिखा है, सबसे पहले तो आपको ये पता करना, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर 54 लिखा गया है उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 54 कैसे लिखा है ये पता करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इन आपस में इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 54 मिल जाए, ठीक है। तो यही करना है। तो देखिए यहाँ पर आपस में संख्या छोटी छोटी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं वर्ग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 का वर्ग करते हैं फिर तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 4 का वर्ग करते हैं, अब 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है। फिर देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। फिर यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब हमें यहाँ पर 54 बनाना है तो हम क्या करते हैं जोड़ के देख लेते हैं। जैसे 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41, 41 में यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे तो 50, और 50 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 54 दिया है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे वहां पर भी संख्या को पता करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका वर्ग करना है। जैसे 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 225 होता है, ठीक है। 15 का वर्ग 225। फिर 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144, ठीक है। 12 का वर्ग 144। फिर 13 का वर्ग करेंगे, अब 13 का वर्ग कितना होता है तो 169 होता है, ठीक है। कितना 169। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग 196 होता है। अब हमें क्या करना है सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो इन सभी को आपस में प्लस कर लेंगे, इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे 734 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 734। तो ऑप्शन में देखिए 734 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 734 होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें शब्द दिया है जैसे खिड़की, कमरा और मकान दिया है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी हम वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बताया था कि यहाँ पर इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है, यह आसान तरीका है, ठीक है। कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है खिड़की दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे खिड़की का डायग्राम बना लेते हैं, ये हमने खिड़की का बनाया। उसके बाद अब देखिए हमें यहाँ अगला शब्द क्या दिया है कमरा दिया है। तो कमरा का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि कमरा और खिड़की का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि जो खिड़की ये कमरे के अंदर होती है तो इसका आपस में संबंध है, यानी जो खिड़की ये कहाँ होती है कमरे के अंदर होती है। तो कमरे का डायग्राम बाहर से बनेगा यानी कि खिड़की इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है तीसरे शब्द का बनाना है। अब तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है मकान दिया है, ठीक है। तो मकान का बनाने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दो शब्दों का आपस में संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो यहाँ पर खिड़की और कमरे का तो संबंध है, और देखिए खिड़की और मकान का भी संबंध है, और यहाँ पर कमरे और मकान का भी संबंध है। तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि डायग्राम कैसा बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है कि कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, ऑटोमेटिक आपका डायग्राम बन जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में एजेंडा को यहाँ पर ZHVOWB लिखा है तो लिमिट का कूट क्या होगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि एजेंडा का यहाँ पर कोड कैसे किया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो एक एक अक्षर को देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक एक अक्षर, यानी यहाँ से देखिए ए से यहाँ पर क्या लिखा है Z लिखा है, मतलब ए का विपरीत लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जी लिखा है, जी से यहाँ पर H लिखा है, मतलब
मतलब +1 किया है, फिर यहाँ पर ई से वी लिखा है मतलब उसका विपरीत लिखा है, फिर यहाँ पर एन से ओ लिखा है मतलब फिर +1 किया है, फिर डी से यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है मतलब विपरीत लिखा है, फिर ए से यहाँ पर बी लिखा है मतलब +1। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से पैटर्न को समझते हैं तो सबसे पहले तो इसने यहाँ पर क्या किया था, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसने इसका ए का विपरीत लिखा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल का विपरीत बताएंगे। अब एल का विपरीत क्या होता है, तो ओ होता है, ठीक है, क्या होता है, ओ होता है। अब ऑप्शन में देखिए ओ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर केवल डी में है, तो हमारा डी वाला ही सही जवाब होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे जी के बाद यहाँ पर एच लिखा था मतलब +1 किया है, तो यहाँ पर आई में भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है, जे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई का विपरीत, वापस से ई का विपरीत लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, एम का विपरीत बताएंगे। तो एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस से एन से ओ लिखा है मतलब यहाँ पर +1 किया है, तो हम भी क्या करेंगे, आई में +1 कर लेंगे, तो आई में +1 करेंगे, जे होगा। फिर यहाँ पर देखिए वापस से इसने इसका विपरीत बताया, तो हम क्या करेंगे, टी का भी वापस से विपरीत बता देंगे। अब टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। अब हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखिए ओ जे एन जे जी, तो यहीं पर था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। वैसे पहले ही हो गया था, आपको पूरा प्रश्न चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताया हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और इसमें से हमें क्या करना है, एक विषम का चयन करना है, ठीक है। तो अभी तक हम जितने भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न को सोल्व करते आते हैं हमेशा अलग अलग टाइप के ही सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे विषम संख्या बताना है, तो मैं आपको बताया था या तो आपको वर्ग देखना है, या फिर घन देखना है, या फिर विषम संख्या देखना है, सम संख्या देखना है, या फिर अभाज्य संख्या देखना है, या फिर संख्या को आपस में जोड़ लेना है, ये भी मैं आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर इसको आपस में जोड़ते हैं तो हमारे कितने होंगे, 5 ही होंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 8 होंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 4 होंगे, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 10 होंगे। अब ये सभी की सभी संख्या वैसे हमारी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हम इसको विषम बता सकते हैं ये वाली, लेकिन एक तरीका है, यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम इस तरीके से सोल्व करते तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 संख्या समान डबल बार यूज हो गई, ये 2 0 2 बार यूज हो गए। उसके बाद यहाँ पर भी ये 1 2 बार यूज हुए हैं, और यहाँ पर भी ये 3 2 बार यूज हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर में प्रश्न पूछा गया था वहां पर क्या हुआ था, वहां पर सही माना था, वहां पर क्या सही माना था, तो ऑप्शन बी यानी कि 413 को सही माना था। एसएससी ने किसको सही माना था, तो 413 को। अब 413 को इसने कैसे सही माना, मैं बताऊं आपको यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 डबल यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही अंक 2 बार यूज हुआ है, और यहाँ पर भी एक ही अंक 2 बार यूज हुआ है, बल्कि यहाँ पर एक एक बार यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एसएससी ने इसको सही माना था। लेकिन हालांकि देखा जाए तो हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको एसएससी ने 413 को सही माना था, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा, यह प्रश्न पूछा है। यानी यहाँ पर हमें अक्सर की एक श्रृंखला और इसी में खाली स्थान है, यहीं पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा, यह प्रश्न पूछा है। तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि या तो गिन लेना है, या फिर आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है, या फिर एडवांस लेवल सोल्व करना है। कैसे, अब देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 2 ही अक्षर यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वाई को रखते हैं और जोड़ा बनाते हैं 2 का। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्स, और फिर वापस हम यहाँ पर वाई को भरते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर वाई एक्स होगा, तो यहाँ पर एक और जोड़ा बना, फिर ये एक्स वाई का और जोड़ा बना, फिर वाई एक्स का एक और जोड़ा बना, फिर यहाँ पर वापस से एक्स को भरेंगे तो यहाँ पर भी एक्स वाई का जोड़ा बना है। अब जोड़े को देखिए, जैसे यहाँ पर वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ा सही बना है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने वाई को भरा है, फिर हम वापस से y को भरा, फिर हमने x को भरा, फिर हमने x को भरा। तो यही हमें ऑप्शन में देखना है कि कहां पर है y y x x। तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको हर मेरे प्रैक्टिस सेट में पैटर्न को समझना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर रीजनिंग में आप हमेशा अलग अलग तरीका बताते हो। अब दोस्तों यहां पर रीजनिंग है, ठीक है, तर्क शक्ति, तो हमेशा आप किसकी कई टाइप होती है, इसलिए आपको मैं हर बार अलग अलग तरीका बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट तरीके है और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं हर बार अलग अलग तरीका बताता हूं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे।
अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार अनाज का संबंध गोदाम से है तो हमें यहाँ पर जल का बताना, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो पता है कि जैसे इसका संबंध इससे है तो हम क्या करेंगे, इसका बताएंगे। ये तो पता है आपको, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर तरीका समझना है, ठीक है। अब चलिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि अनाज का गोदाम से कैसे है। तो आपको ये तो सिंपल सा प्रश्न है, पता होगा कि जो अनाज है इसे हम यहाँ पर कहाँ करते हैं, हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, तो गोदाम में रखते हैं, ठीक है। अनाज को कहाँ पर रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। तो उसी प्रकार जल को कहाँ पर रखेंगे, ये प्रश्न हमें बताना है। तो जैसे हम अनाज को गोदाम में रखते हैं तो जल को कहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए मुहाना तो होगा नहीं, नहर भी नहीं होगी, नदी भी नहीं होगी, केवल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न सरल था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी की बेटी है, तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। यानी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न में एक और प्रैक्टिस सेट में सोल्व कराया था, जो कि प्रैक्टिस सेट मेरा पहला ही था शायद, ठीक है। तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट का यहाँ पर मेरे पास जवाब आ रहा था कि वहां पर ये इसकी बुआ होगी या कुछ ऐसा कुछ बता रहे, ठीक है। लेकिन वहां पर भी आप समझ नहीं रहे थे, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। यानी यहाँ पर एक मात्र कहा, एक लोती का है, तो एक लोती का मतलब थोड़ा सा आप अभी समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कहा, तो आपको जब भी ऐसे संकेत वाले प्रश्न मिले तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को लेना है, ठीक है। आपको खुद को लोगे तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। अब देखिए आपको मैं खुद को लेके सोल्व करके बताता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, यानी श्रीपद ने, ये किसने, श्रीपद ने कहा एक बच्ची की ओर, ये मैं बच्ची का बी लेता और बच्ची की ओर ये इशारा करा है, ठीक है। किसने, श्रीपद ने बच्ची की ओर इशारा कहा और कहा कि वह मेरे पिता की, यानी मेरे पिता के मतलब ये मैं हूँ, ठीक है। श्रीपद मतलब मैं हूँ और मेरे पिता मतलब ये ऊपर हो जाएगा, मेरे पिता की माँ मतलब मेरे पिता की माँ मतलब मेरे पिता से भी वो ऊपर हो जाएगी, मतलब ये माँ है तो मैं एम लिखता हूँ। अब देखिए वह मेरे पिता की माँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा पिता और मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी, मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगी, मेरे पापा की बहन ही हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पापा की बहन है। अब देखिए एकलौती बेटी की बेटी है। अब एकलौती बेटी की यानी एकलौती बेटी कौन है, तो ये है सिर्फ एक ही बेटी है, ठीक है। यानी मेरे पापा की भी एक ही बहन है और उसकी बेटी कौन है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। कौन है, तो यहाँ पर ये बच्ची है, कौन सी, ये वाली बच्ची है। ये कौन है, मेरे पिता की बहन की एकलौती बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। यानी यहाँ पर आपको प्रश्न को समझना है। यहाँ पर प्रश्न करा है कि बच्ची की माँ, यानी कि बताइए कि उस बच्ची की माँ, उस बच्ची की माँ का श्रीपद से, तो यहाँ पर जो भी से लगा है तो यहाँ पर बच्ची की माँ का संबंध, यानी कि यहाँ पर श्रीपद का उसकी माँ से क्या संबंध है, यानी इस बच्ची की माँ से श्रीपद का क्या संबंध है, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये कौन है, अपन है, ये कौन है, अपन है और ये अपने पिता है और ये अपने पिता की बहन है। तो अपने पिता की बहन अपनी क्या लगेगी, तो आप कहोगे यहाँ पर बुआ लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए बुआ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको